नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विथ भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके तहत ग्रेडेशन लिस्ट तैयार हो रही है और ग्रेडेशन लिस्ट भी देखेंगे। साथ में है जो जानकारी मंगाई गई है संकुल प्राचार्यों द्वारा गोपनीय चरित्रावली के अलावा जहां पर वरिष्ठता तय होती है, तो वो वरिष्ठता तय होने वाला बिंदु क्या है, उस चार्ट को हम देखेंगे। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सभी जो जानकारियाँ मंगाई गई हैं वह है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इन सभी की मंगाई गई है। तो पहले हम देखते हैं इस लेटर के लिए और जैसा कि दिया गया है प्रति में ये सभी के लिए है उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय और साथ में प्राचार्य, संकुल प्राचार्य से। और अब यहाँ पर हम विषय से शुरुआत करते हैं। जैसे कि विषय में दिया है उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने संबंधी प्रक्रिया के संबंध में है। लोक शिक्षण का जो संदर्भ दिया गया है वह 8/2/2023 का पत्र है। वहीं विषय अंतर्गत संदर्भ के अनुरूप लेख है कि उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने संबंधी प्रक्रिया प्रचलित में है। संभाग जिला स्तर पर रिक्त पदों पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने पूर्व आवश्यकता तैयार किए जाने संबंध में है। विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इसी क्रम में 8/2/2023 द्वारा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जानकारी चाही गई है। निर्देश के पालन में निम्नानुसार कार्रवाइयां सुनिश्चित करें। तो साथियों, जैसे कि इसमें दिया गया है लोक सेवा के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप पर स्नातक प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, स्नातकोत्तर माध्यमिक शिक्षक, वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक की समस्त जानकारी पूर्ण कर विगत 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली कार्यालय में संधारित करते हुए भविष्य में आगे आने वाले उपलब्ध करावे। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण किया जाना है। अब यहाँ पर देखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक, इसके विषय देखा गया है, सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान। वहीं पर अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षक समस्त विषय और उच्च माध्यमिक शिक्षक के समस्त विषय मांगे गए हैं कि किस विषय में उन्होंने आगे योग्यता की है। और साथ में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अपने विकासखंड के समस्त संकुल केंद्रों से जानकारी निर्धारित समय अवधि में इस कार्यालय से प्राप्त करेंगे। तो साथियों, अब हम उस लिस्ट को देखते हैं किन बिंदुओं पर यह ग्रेडेशन लिस्ट तैयार हो रही है पदनाम संबंधी या प्रमोशन संबंधी। तो साथियों, अब हम देखते हैं यह जो संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी भर करके देना है। और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं जैसे कि उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने की प्रक्रिया का प्रारूप माध्यमिक शिक्षक के लिए। इसी में हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का। जैसा कि इसमें दिया गया है पहला जो कॉलम है उसमें राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक लिखना है। इस वर्तमान पदांकित संस्था का नाम, लोक सेवक का नाम, यूनिक्स लोक सेवक की यूनिक आईडी और उसके अलावा वर्तमान पद माध्यमिक शिक्षक ही लिखें जो माध्यमिक शिक्षक हैं। जैसे कि हम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक का देख रहे हैं। योग्यता में जैसे कि एमएससी, एमकॉम, एमए जो भी किया है। व्यावसायिक योग्यता बीएड, एमएड, बीटीसी और डीएड वगैरह, डीएलएड, ये जो भी जानकारी है उनकी वो भरना है। स्नातकोत्तर के विषय यानी एमए, एमएससी जिससे किया है तो वो जाति, जिस जाति से है, जाति, जन्म तिथि भरना है। वहीं प्रथम नियुक्ति दिनांक, अब यहाँ पर प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखा जाएगा। वहीं वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक, तो वर्तमान पद पर जैसे सपोज दैट माध्यमिक शिक्षक हैं और वो पहले वर्ग 3 में थे और 2013 में बहुत सारे माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन हुए थे, तो उनका यहाँ पर नियुक्ति दिनांक, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक पूछा जाएगा तो 2013 आएगा। जैसे 98 में वो है शिक्षक कर्मचारी वर्ग 3 पर हुए तो वो अलग हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर उनका वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक आ जाएगा। और यहाँ पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता दिनांक ये। तो साथियों, यहाँ पर वरिष्ठता दिनांक का ही सबसे बड़ा प्रमुख बात है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने कल के वीडियो में भी इसी बात को समझाया था कि वरिष्ठता जो मापी जा रही है वो अध्यापक संवर्ग के अधिकतम 10 ईयर ली जा रही है। इस पर भी हमने कल एक उदाहरण भी दिया था। जैसे कि सपोज दैट किसी भी शिक्षक साथी की 2006 में पोस्टिंग हुई है और 2009 में वह वरिष्ठता के क्रम में 2009 में अध्यापक संवर्ग में आए, तो अध्यापक संवर्ग की उनकी वरिष्ठता जो रहेगी वो 10 ईयर की मान्य की जाएगी। तो उनका 2009 से लेकर के 18 तक अध्यापक संवर्ग में वह 9 वर्ष उनके कार्यकाल हो गया।
तो और इससे पहले के जैसे शिक्षाकर्मी कोई 98 का है तो उनकी जो अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता मानी जाएगी वो 10 ईयर अधिकतम मानी जाएगी। जैसे वो 2007 में 98 के या 2001 या 2003 के जितने भी शिक्षक हैं तो उनकी वरिष्ठता 2007 अध्यापक संवर्ग से मानी गई है और वहाँ पर उन्हें अधिकतम 10 ईयर मानी गई, तो 2007 से 2017 तक 10 वर्ष मानी जाएगी और इसी के आधार पर यह सूचियां तैयार की गई हैं। यदि सपोज दैट 98 के 2 शिक्षक हैं और उनकी वरिष्ठता, तो उनका पहला तो 10 वर्ष की वरिष्ठता मानी जाएगी और उसके पहले का जो नियुक्ति दिनांक है वो उसमें मान्य किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से है। वहीं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव यानी जिस पद पर वो है अभी वर्तमान में है, जैसे 2013 में भर्ती हुई थी, 2013 के भी प्रमोशन की लिस्ट में नाम उनके आएंगे क्योंकि 2018 में उनका 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये वो लिखना है टोटल कितना वर्ष उन्हें उस पद पर कार्यरत रहते हो गए हैं। विभागीय जांच, गंभीर शिकायत, अपराध प्रकोष्ठ, लोकायुक्त, दंड अवधि यदि है तो वो उसका उल्लेख करना होगा। साथ में विगत 5 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली का वर्गीकरण 2017 से 2022 के बीच की गोपनीय चरित्रावली मांगी जाएगी और यह सभी स्कूलों से इसका डाटा कलेक्ट करेंगे संकुल प्राचार्य। तो साथियों प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी संबंधित लोक सेवा के अभिलेख से मिलान कर तैयार की गई। तो ये देख रहे थे हम माध्यमिक शिक्षा की। अब हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का फॉर्मेट क्या है। तो उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी करने की प्रक्रिया का प्रारूप प्राथमिक शिक्षा प्रयोगशाला या प्राथमिक शिक्षा विज्ञान का, तो इनका भी लगभग सेम वही है। वरिष्ठता सूची का क्रमांक, वर्तमान पदांकित संस्था, लोक सेवक का नाम, लोक सेवक की यूनिक आईडी, वर्तमान पद और योग्यता में जो भी उनका ग्रेजुएशन है का सब्जेक्ट देखा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का वो स्नातक का मुख्य विषय क्या है, जाति प्रवर्ग और साथ में वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक और वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता दिनांक। तो साथियों ये सभी वही फॉर्मेट है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों का यहाँ पर ये दिया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक का। तो साथियों इस टॉपिक पर हम एक और विशेष वीडियो लेकर के आएंगे। अधिकतर हमारे शिक्षक साथियों के पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक का आदेश और साथ में राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण। तो साथियों वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, कब से वरिष्ठता मानी गई है, और इस पर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों ये आदेश था जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर से और 9/2/2023 को जारी किया गया था। इसी प्रकार के आदेश आपके जिले से भी प्रसारित हुए होंगे। और अब हम देखते हैं ग्रेडेशन लिस्ट। तो साथियों यह ग्रेडेशन लिस्ट है कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग और माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची है। अंतरिम सूची है, प्रोविजनल सूची है इसे। और हम देखते हैं किस प्रकार से तैयार की गई है ये सूची। तो जैसे कि कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूचियां हैं। और जैसे कि हम इसे अब देखते हैं किन आधार पर जानकारी बनाई गई है। इसी प्रकार के आपके जिले की या आपके संभाग की माध्यमिक शिक्षक की संभाग स्तर पर बनना है, प्राथमिक शिक्षक की जिले स्तर पर। तो ये सूचियां आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और इसका हम अगला वीडियो लेकर के आ रहा है, आप किस प्रकार से सूचियां सर्च कर सकते हैं। तो साथियों जैसे कि जिला दिया गया है और विकास खंड दिया गया है, कर्मचारी का नाम, पदस्थ संस्था, संकुल का नाम भी दिया है, यूनिक आईडी और TR ID। यह शैक्षणिक योग्यता क्या है माध्यमिक शिक्षा की, तो MSc वगैरह MA, जो भी नियुक्ति का विषय क्या है तो जिस विषय से नियुक्ति हुई है, और साथ में व्यावसायिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, गृह जिला क्या है, भर्ती का प्रकार सीधी या प्रमोशन से माध्यमिक शिक्षक बने हैं, और प्रथम नियुक्ति दिनांक क्या है, प्रथम ज्वाइनिंग डेट क्या है, वर्तमान संवर्ग माध्यमिक शिक्षक में नियुक्ति दिनांक क्या है। तो साथियों ये माध्यमिक शिक्षक जब बने थे तो 2018 सभी का होगा। तो इस प्रकार से, और इस पर हम एक विश्लेषण फुल्ली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।